हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैथमेटिकल इंडक्शन कर रहे थे, ठीक है। अब बताओ कि किसी को कोई डाउट है प्रैक्टिस शीट में, प्रैक्टिस शीट ट्रिगोनोमेट्रिक प्रैक्टिस शीट में किसी को डाउट हो तो वो डाउट नंबर आप लोग लिख दो यहाँ पे, ठीक है। उसको मैं डिस्कशन कर दूंगा लास्ट में, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक प्रैक्टिस शीट, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो डाउट नंबर आप लोग लिख दो यहाँ पे, फिर मैं उसको डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है। तब तक हम लोग इधर ये वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन में, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि 4 स्टेप्स के क्वेश्चन होते हैं, है ना। और मैथमेटिकल इंडक्शन हम लोग क्यों यूज करते हैं? मैथमेटिकल इंडक्शन हम लोग यूज करते हैं ताकि हम किसी फॉर्मूले को प्रूफ कर सके कि वो फॉर्मूला सही है या नहीं, है कि नहीं। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये चीज आपका यूज होगा सिर्फ किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी फॉर्मूले को ट्रू प्रूफ करने के लिए, है ना। तो लास्ट क्लास में मैंने 4 स्टेप्स बताए थे कि वो 4 स्टेप्स आपको ध्यान रखना है और उसी 4 स्टेप्स के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो कि क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, है ना। और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है एक क्वेश्चन, तो आपका आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से उसके सारे स्टेप्स आपको रिवाइज करा देता हूं, है ना। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के क्या क्या स्टेप्स हैं ये चीज हमें ध्यान रखना है ना। तो लिख लो, लिखा हुआ होगा आपका, फिर से आप देख लो एक बार। स्टेप्स टू सॉल्व मैथमेटिकल इंडक्शन प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में, और इसमें से आपका लास्ट वाला पार्ट ऑलरेडी सिलेबस से हटा दिया गया है ना। तो उस वाले पार्ट, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग नहीं करेंगे। जितने भी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन आपको क्या होगा कि वो सारा क्वेश्चन आपका सम टाइप का ही होगा, है ना। जैसा हम लोग लास्ट क्लास में एग्जांपल किए थे, तो सेम उसी टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा टाइप से देखने को नहीं मिलेगा जो आपके बुक में नहीं होगा। तो मैं बुक में आपको क्वेश्चन मार्क करा दूंगा कि हमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान देना और किस किस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। तो देखो कि लास्ट क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस दिया था मैंने करने के लिए, है ना। आपको बोला था कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करने के लिए बोला गया था, याद होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करने के लिए बोला गया था। किसी को डाउट है किसी क्वेश्चन 1 2 3 में? 1 2 3 वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट है ना? स्टेप्स वही आपके पास 4 स्टेप्स के क्वेश्चन है और उसी स्टेप्स के हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, और आंसर कैलकुलेट करना है। क्लियर है? किसी पार्ट में किसी को कोई डाउट है 1 2 3 3 क्वेश्चन में, है ना। तो देखो 4 स्टेप्स के क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो पहला स्टेप क्या था हमारा कि पहला स्टेप था राइट, फर्स्ट स्टेप था इसका, देख लो। फर्स्ट स्टेप में हमें इस टाइप के क्वेश्चन में जो करना है, सबसे पहली चीज हमें इसके राइट दी स्टेटमेंट P ऑफ n, ठीक है। तो P ऑफ n स्टेटमेंट आपको लिखना है। दूसरे में हमें चेक करना है, चेक दैट Pn स्टेटमेंट, है ना। Pn स्टेटमेंट कैसे निकालेंगे आपको पता है ना। Pn स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, है ना। तो चेक दैट Pn स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 और दी स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ n, है ना। आपको लास्ट क्लास में भी बताया था स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ n, ठीक है। थर्ड पार्ट
जो इसमें चेक करना है, हमें एज्यूम करना है, एज्यूम दैट पीएन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के, है ना। लास्ट में बताया था कि एज्यूम दैट पीएन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के। क्या करना है कि आपको स्टेटमेंट लिखना है। कौन सा स्टेटमेंट लिखना है? राइट द स्टेटमेंट p ऑफ k, है ना। तो n इक्वल टू के जब पुट करोगे तो आपका एक नया स्टेटमेंट pk बनेगा, है ना। बस इस वाले में क्या करना है, इस वाले स्टेटमेंट में n की जगह पे जहां जहां पे n लिखा होगा उन सारे स्टेटमेंट को केस n की जगह पे k पुट कर दो, आपका वो pk स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। और इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, ट्रू एज्यूम करना है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। फोर्थ स्टेप में और लास्ट स्टेप, नाउ वी हैव टू प्रूव, ठीक है, ये लाइन आपको लिखना है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट given statement p of n is also true for n equal to k plus 1, है ना। तो हमें ये चीज लिखना है कि नाउ वी हैव टू प्रूव दैट गिवन स्टेटमेंट pn इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू n, देन राइट दी p ऑफ k प्लस 1 स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपको p ऑफ k प्लस 1 स्टेटमेंट लिखना है, देन स्टार्ट विथ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ p of k plus 1 statement and prove that it is true for, or it is prove that it is equal to, ट्रू नहीं, it is equal to राइट हैंड साइड, है ना। तो ये आपका पूरा स्टेप्स है कि कैसे कैसे हमें प्रोसीड करना है, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल लेके आपको सेम प्रोसेस में क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो कि हमें किसी ने एक क्वेश्चन दिया है ना, बाकी क्वेश्चन नंबर जो आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जो आपका बुक में है 1 से लेके 17 तक जो आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। हमें इसी टाइप के क्वेश्चन बस करने हैं, जहां जहां पे आपका एडिशन वाला साइन होगा सिर्फ हमें वही क्वेश्चन करने हैं। जहां पे आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इनइक्वालिटी वाला साइन है वो सारे क्वेश्चन हमें नहीं करने, क्योंकि वो अब सिलेबस में नहीं रहा है, ठीक है। तो 18 से लेके 24 तक के क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। बाकी क्वेश्चन आपको सम वाले जितने क्वेश्चन है ना, सम वाले और ये प्रोडक्ट वाले जितने भी है, तो वो सब मैं बता दूंगा कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम पे जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो सम टाइप का ही मिलेगा, है ना। तो एक्सरसाइज 1 2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन करना है, ठीक है। मैं उन क्वेश्चन के अलावा कुछ और क्वेश्चन आपको करके शो करता हूं, ताकि आपको क्वेश्चन करने में इजी रहे कि हमें क्वेश्चन को कैसे करना है और उसका आंसर कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन टाइप के क्वेश्चन आपके पास नहीं आएंगे, तो उसके लिए आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, जैसे मान लो कि आपको ये चीजें प्रूव करनी है, ठीक है। प्रूव दैट, एक क्वेश्चन लिख लो आप, प्रूव दैट, ठीक है। इसको हम प्रूव करने का ट्राई करते हैं। प्रूव दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, है ना। हमें ये प्रूव करना है, और ये कैसे प्रूव करना है, बाय इंडक्शन, ठीक है। तो जो ये चैप्टर में इंडक्शन मेथड है, हमें उसी मेथड से इसको सॉल्व करके बताना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखो इसका क्या होगा। सबसे पहले तो हमें pn स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। तो हम क्या यूज कर लेंगे, लेट
पी एन स्टेटमेंट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना। आपने ये काम किया, है ना। तो पी एन स्टेटमेंट तो हमें कहां पे मिल जाएगा, पी एन स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, है कि नहीं। पी एन स्टेटमेंट हमें डायरेक्टली क्वेश्चन से ही मिल गया। क्लियर है। पी एन हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, हमें नाउ फॉर एन इक्वल टू 1, है ना, फॉर एन इक्वल टू 1, हमने एन इक्वल टू 1 क्यों पुट किया, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए वैलिड है ना। यहां पे आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, यहां पे मैंने लिखा नहीं है, क्वेश्चन में यहां पे गिवन होगा एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा हमारे पास, स्टार्टिंग पॉइंट होगा एन इक्वल टू 1, क्योंकि पहला नेचुरल नंबर वही है कि नहीं। तो लास्ट क्लास में किसको डाउट था, समझ में आ रहा है ना। तो n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 1, तो p ऑफ 1 हो जाएगा हमारा, है ना। तो p ऑफ 1 का आप लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट देखो, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, ये पूरा सम लिखा हुआ है 1 से लेके 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, है ना। यहां पे आप ध्यान से देखोगे तो ये सब एक्चुअली में क्या है, आपका नंबर ऑफ टर्म्स भी बता रहा है ना। अगर आप n इक्वल टू 1 लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ 1 स्क्वायर मिलेगा, है ना। n इक्वल टू 2 लेते हो तो आपको पहला 2 टर्म का सम लिखना पड़ेगा, n इक्वल टू 3 लेते हो तो आपको पहला 3 टर्म का सम लिखना पड़ेगा। क्लियर है। यहां पे मैंने n इक्वल टू 1 लिया तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड में भी इसी वाले फॉर्मूले के राइट हैंड साइड में भी हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, है ना। इसमें हमें क्या करना है, n इक्वल टू 1 पुट करना है। तो n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आएगी। चेक कर सकते हो, ये वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, p ऑफ 1 इज ट्रू, है ना। ये स्टेटमेंट आपको लिखना है, क्योंकि यहां पे हमने देखा, क्या हमने देखा कि लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हो गया कि ये स्टेटमेंट क्या है, जो हमने p ऑफ 1 स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 पुट किया था, वो स्टेटमेंट क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो ट्रू आ गया तो हमें लिखना पड़ेगा p ऑफ 1 स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या हमारा, एज्यूम दैट, है ना, नाउ एज्यूम दैट p ऑफ n स्टेटमेंट इज, नाउ p ऑफ n स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, है ना। n इक्वल टू k के लिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, p ऑफ k स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। और p ऑफ k स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे, p ऑफ n स्टेटमेंट हमें पता है, इस स्टेटमेंट में हमें करना क्या है, n की जगह पे बस k पुट करना है ना। तो जहां जहां पे n है वहां पे पुट कर दो। तो देखो पहला तो सेम ही है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, और ये अप टू कहां तक जाएगा, अब k स्क्वायर तक जाएगा, है ना। और राइट हैंड साइड में भी जहां जहां पे n है वहां पे आप k पुट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। क्लियर है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें करना पड़ेगा, नाउ वी हैव टू प्रूव, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट गिवन स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट Pn इज ऑल्सो ट्रू, Pn इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। सबको मेथड समझ में आ रहा है क्या, देखो एक एक स्टेप आपको लिखते जाना है ना। इसमें और कुछ आपको सोचना ही नहीं कि कैसे होगा, है ना, n इक्वल टू की। और मैंने बोला था कि देखो ऊपर में जो हमने मेथड लिखवाया उसमें आपको पहले क्या लिखना पड़ेगा, p ऑफ k प्लस 1 स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। तो p ऑफ k प्लस 1 स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, तो इस वाले में जहां जहां पे k है वहां पे आपको क्या पुट करना पड़ेगा, k प्लस 1 पुट करना पड़ेगा। तो देखो जहां जहां पे k है उसके जगह पे आप k प्लस 1 पुट करते जाओ। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां पे क्या आ जाएगा आपका, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो जहां पे k था उस k की जगह पे मैंने k प्लस 1 पुट किया, यहां पे k है तो इस k की जगह पे क्या आ जाएगा, k प्लस 1। दिख रहा है क्या, यहां पे k है तो इस k की जगह पे क्या आ जाएगा, k प्लस 1। तो k प्लस 1 कितना हो जाएगा,
k प्लस 2, दिख रहा है क्या? यहां पे देखो इस k की जगह पे आप क्या पुट करोगे, k प्लस 1, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2k प्लस 2 दे देगा, है ना। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना दे देगा आपको, 2k प्लस 3, और डिवाइडेड बाय नीचे में तो 6 है ही हमारे पास। क्लियर है सबको, है ना। तो मैंने pk प्लस 1 स्टेटमेंट लिख लिया। अब हमें इसके लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा यहां पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड किसका, लेफ्ट हैंड साइड pk प्लस 1 का, और pk प्लस 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू कहां तक जाएगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। अब सोचो कि अगर कोई आपसे ये पूछता कि ये बताओ कि 3 के बाद क्या आएगा, तो आप क्या बताओगे, 3 के बाद क्या आएगा, 4 स्क्वायर आएगा। अगर कोई पूछता कि 4 के बाद क्या आएगा तो क्या बताओगे, 5 स्क्वायर, है कि नहीं। अगर कोई आपसे ये बोलेगा k प्लस 1 के जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, k स्क्वायर होगा। इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, k माइनस 1 स्क्वायर होगा, है कि नहीं। समझ में आ रहा पैटर्न, है ना। तो यहां पे एक ज्यादा है तो एक एक कम करते करते हम लोग पीछे की तरफ मूव करते जाएंगे, है कि नहीं। तो ये मैंने लिख दिया। अब देखो मैंने बोला था कि जो आपको यूज करना है वो अपने जिस स्टेटमेंट को ट्रू माना है उसी स्टेटमेंट को आपको यूज करना है ना। तो हमें कौन से स्टेटमेंट को ट्रू करना है, ये स्टेटमेंट हमने ट्रू माना था, है कि नहीं। तो इसी स्टेटमेंट को हमें यूज करना है। अब इस स्टेटमेंट में अगर आप ध्यान दोगे तो देखो आपका 1 प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेके k स्क्वायर तक की वैल्यू हमें पता है इतनी, है ना। इसका मतलब कि हम यहां पे ये देखो 1 से लेके k स्क्वायर तक का वैल्यू तो हम ऊपर वाले स्टेटमेंट से डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने इसको क्या माना हुआ है, इसको हमने स्टेटमेंट को ट्रू माना हुआ है। दिख रहा है सबको क्या, है ना। इस स्टेटमेंट को हमने ट्रू माना हुआ है ना। और देखो एडिशन वाले क्वेश्चन में हमेशा आपके साथ यही होगा, है ना। हमेशा आप k प्लस 1 तक लिखोगे, जस्ट इसके पहले वाले टर्म तक का सम आपको ऊपर में दिया हुआ होगा, है ना। तो देखो मैं ऊपर से मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू यहां से लिख दे रहा हूं, 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस, और यहां से एक टर्म हमारे पास एक्स्ट्रा है k प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है सबको, है ना। अब हमें इसको सॉल्व करके बस ये देखना है कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो अब क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या होगा, k इंटू k प्लस 1 2k प्लस 1 प्लस 6 टाइम्स k प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिख रहा है क्या, मैंने एलसीएम ले लिया 6 डिवाइडेड बाय 6, और यहां से देखो k प्लस 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो k प्लस 1 दोनों से कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, k इंटू 2k प्लस 1 प्लस 6 टाइम्स k प्लस 1, ठीक है। और यहां से डिवाइडेड बाय 6 मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब देखो अंदर वाले टर्म को अगर आप ब्रेक करोगे, ये जो आपका अंदर वाला टर्म है इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो देखो क्या होगा, पहला टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, यहां पे मैं साइड में आपको लिख के दिखा रहा हूं। देखो क्या होगा, 2k स्क्वायर प्लस k, दिख रहा है, प्लस 6k प्लस 6, है कि नहीं। और यहां पे ये क्या हो जाएगा, 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6, है ना। यहां पे देखो इसका आपको फैक्टर दिखाई दे रहा होगा, क्या होगा फैक्टर, 4k प्लस 3k प्लस 6, दिख रहा है क्या। 2k अगर आप कॉमन लोगे तो k प्लस 2 प्लस 3 इंटू k प्लस 2, है ना। और यहां से देखो ये आपका क्या बन जाएगा, k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3, दिख रहा है क्या सबको, ये क्या हो जाएगा, k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। क्लियर है, यानी ये जो कंप्लीट टर्म है, ये कंप्लीट टर्म अपने आप में फैक्टराइज होकर लास्ट में क्या दे देगा आपको, ये वाला टर्म दे देगा, है ना। मैंने शो कर दिया साइड में। तो देखो मैं इसको लिख रहा हूं, k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 इंटू k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3, है ना। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6, है ना। और देखो यही चीज किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या होगा, है ना, राइट हैंड साइड में यहाँ पे k प्लस 2 कर लो, यहाँ पे k प्लस 1 के जगह पे k की जगह पे k प्लस 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 2 दे देगा, है ना। तो देखो ये राइट हैंड साइड में आ गया। और इतना आप अगर आप कर पाते हो तो आपका पूरा फुल मार्क्स 4 मार्क्स आपके लिए सिक्योर है, कहीं पे भी कुछ भी
गलती होने का कोई चांस ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि देखो यहां से यहां तक का सम तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको पता ही होगा, है ना। तो आपको हमेशा ये चीज इस टाइप के क्वेश्चन में दिख जाएगा, है ना। बस इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड करके उसको सॉल्व ही तो करना है और कुछ नहीं करना है। क्लियर है? क्या करना है? समझ में आ गया है कि नहीं? क्या करना है? समझ में आ गया सबको? ठीक है, किसी को कोई डाउट इस वाले पार्ट में बताओ। इस वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट है? नहीं है? चलो ठीक है, एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं। एक और एग्जांपल देख लो। एक और एग्जांपल देखो कि मान लो मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है। 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस इस टाइप से ये बढ़ता जा रहा है 1/3n-2 इंटू 3n+1, ठीक है। और ये वैल्यू किसके इक्वल है? ये वैल्यू बोल रहा है n/3n+1 के लिए ये चीज वैलिड है, ठीक है। और ये n क्या किसको बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अब आपको मेथड समझ में आ गया है ना। तो अब मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा, किसी पार्ट में कोई डाउट होता है तो बताना मुझे, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज हमें क्या लिखना है? सबसे पहली चीज जो हमें लिखना है वो ये लिखना है कि सबसे पहली चीज जो हमें लिखना है वो ये है कि आपको पहले P ऑफ n स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो P ऑफ n स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे? P ऑफ n स्टेटमेंट देखो क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं P ऑफ n स्टेटमेंट लिख रहा हूं। P ऑफ n स्टेटमेंट क्या होगा? 1/1/4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 और इस टाइप से कहां तक जाएगा? 1/3n-2 इंटू 3n-+1 और इक्वल टू n/3n+1, n बिलोंग टू n के लिए, है ना। अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा? 4n = 1, क्योंकि n नेचुरल नंबर से है तो पहला नंबर n की वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी। तो n1 = 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/1 × 4, है ना। ये इंटू का साइन है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4, है ना। ये जो डॉट लिखा हुआ है ये इंटू का साइन है। और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड में n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या होगा? देखो ये भी क्या आ रहा है आपका? 1/4 ही आ रहा है ना। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो हम क्या बोल सकते हैं? P ऑफ 1 इज ट्रू, है ना। P ऑफ 1 इज ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा क्या है? ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है? एज्यूम दैट, ठीक है। तो नाउ एज्यूम दैट Pn स्टेटमेंट इज Pn इज ट्रू फॉर n = k, है ना। तो P ऑफ k स्टेटमेंट लिख लो और P ऑफ k स्टेटमेंट क्या होगा? 1/1 × 4, 1/4 × 7, 1/7 × 10 प्लस डॉट डॉट 1/3k-2, देखो यही है क्या? इंटू 3k+1 और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? k/3k+1, है ना। देखो n की जगह पे मैंने k पुट कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है ना। नाउ वी हैव टू प्रूव that given that Pn is also true for n = k+1, है ना। तो मैं यहाँ पे pk+1 आपको स्टेटमेंट लिख के बताता हूं। तो देखो pk+1 स्टेटमेंट क्या होगा हमारे पास? जहां पे k है, k की जगह पे आपको क्या पुट करना है? k की जगह पे आपको क्या पुट करना है? k+1 पुट करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/7 × 10 और ये लास्ट वाले में देखो k की जगह पे आप क्या पुट करोगे? k+1,
तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा 3k प्लस 1 माइनस 2, दिख रहा है क्या, है ना, 3k प्लस 1 माइनस 2, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 3k प्लस 1 प्लस 1, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा 3k प्लस 2 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 3k प्लस 1, देखो, और इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना दे देगा 3k प्लस 4, है ना, और इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा k प्लस 1 पुट करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आ गया। अब हमें ये चीज प्रूव करना है, तो फिर से मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूंगा, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा स्टेटमेंट क्या है 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 और डॉट डॉट प्लस अप टू 1/3k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4, है ना। अब देखो हमें पता है कि ऊपर वाले स्टेटमेंट से, है ना, क्योंकि p के स्टेटमेंट हमारा यहां तक ट्रू है कि नहीं, तो इस स्टेटमेंट में यानी इसके अगर लास्ट टर्म को अगर आप छोड़ दोगे तो यहां से यहां तक का सम तो हमें पता है कि नहीं। तो यहां से यहां तक का सम हम क्या लिख पाएंगे k बाय, देखो 3k प्लस 1, ये मैंने कहां से लिखा, यहां से लेके जस्ट इसके पहले वाले टर्म तक का सम लिखा, और उसमें ये लास्ट वाला टर्म आप क्या कर दो, ऐड कर दो। तो लास्ट वाला टर्म क्या है 3k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4, है कि नहीं। और इसको आप सॉल्व करो एक बार, देखो क्या आता है। तो देखो 3k प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो 1/3k प्लस 1 मैंने कॉमन ले लिया, 3k प्लस 1 कॉमन ले लिया, और ऊपर में देखो क्या आ रहा है, कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा k प्लस 1/3k प्लस 4, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा 1/3k प्लस 1, और ये ऊपर मल्टीप्लाई होकर कितना दे देगा आपको 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1, है ना। और ऊपर से देखो, और नीचे में आपका 3k प्लस 4 का टर्म है। ठीक है, ऊपर वाला टर्म देखो, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाला टर्म आपका फैक्टर है, किसका फैक्टर है, देखो इसका फैक्टर आ रहा है क्या, है ना। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाले का ये फैक्टर आ रहा है 3k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4, और यहाँ पे देखो ऊपर नीचे से कुछ टर्म क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, ये टर्म आपका कैंसिल हो गया, तो किसके इक्वल आ गया k प्लस 1/3k प्लस 4। ठीक है, और यही चीज किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है ना। तो ये हमारा क्या हो गया कि ये स्टेटमेंट जो हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर है, तो कैसे करना है समझ में आ रहा सबको, है ना। यही मेथड हमें बार बार आगे चल के इसी तरीके से अप्लाई करते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करके लिखना है, ठीक ना। तो हमेशा जब भी आप क्वेश्चन करो यही 4 स्टेप्स का क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, है ना। तो कभी भी आप ये क्वेश्चन करोगे ठीक है। तो कहने का मैथमेटिकल इंडक्शन में, है ना, मैथमेटिकल इंडक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैथमेटिकल इंडक्शन में बस यही चीजें हैं, है ना। मैथमेटिकल इंडक्शन में बस यही सब चीजें हैं, बस आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर आप स्टेप्स सही तरीके से फॉलो कर पाते हो, है ना, स्टेप्स वगैरह सही तरीके से फॉलो कर पाते हो तो कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी किसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप ये सब क्वेश्चन ट्राई करो, इसके बाद आप, है ना, एक्सरसाइज जो आपके पास 4.1 है, एक ही एक्सरसाइज है। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन में बस यही करना है। तो आपको बस 1 से लेके 17 तक के ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद के क्वेश्चन को हमें नहीं करना है क्योंकि वो सिलेबस में अब नहीं है। ठीक है, तो हमें 1 से लेके 17 तक क्वेश्चन करना है। तो ऑलरेडी आप 1 से लेके 3 तक कर चुके हो, है ना। नेक्स्ट क्लास में हमें 7 क्वेश्चन और है, कर पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हमें लिख लो, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में
एक्सरसाइज 4.1 अप टू क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आप कर चुके हो। ठीक है, 3 क्वेश्चन आप कर चुके हो, बस उसमें से 6-7 क्वेश्चन आपको और ट्राई करने, ये क्वेश्चन करना। और मिसलेनियस का आपको लास्ट क्लास में दिया था, आप लोगों ने कोई डाउट नहीं पूछा है। ठीक है, सॉरी मिसलेनियस नहीं, प्रैक्टिस शीट में आपको क्वेश्चन दिया गया था, उसके कोई भी क्वेश्चंस नहीं आए हैं डाउट। इसका मतलब या तो आप नहीं कर रहे हो या सब कुछ हो जा रहा है। सब कुछ हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो डाउट पूछो। ठीक है, या तो आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस शीट में 20 तक आपको दिया गया था करने के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन इसमें और करना है, अप टू क्वेश्चन नंबर 25। अप टू क्वेश्चन नंबर 25 तक आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये सब डिस्कशन होगा शीट का। और ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और एग्जांपल्स वगैरह कर दूंगा। ठीक है, अगर चाहिए तो किसी को कोई डाउट हो तो, नहीं तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आपको बस प्रैक्टिस करना है। ठीक ना, आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस वगैरह। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो कल आपका क्लास नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपका थर्सडे से होगा। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन 2 दिन का टाइम है आपके पास, 2 दिन में आपको, है ना, ये 2 दिन में आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। ठीक ना, एक्सरसाइज 4.1 आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक करना है। और फिर नेक्स्ट डे में, है ना, कल आपके लिए नेक्स्ट डे में क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 70 तक करना है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस शीट ट्रिगोनोमेट्री का अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 25 तक आपको करने के लिए बोला है। ठीक है, कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन है। ठीक ना, तो आपको ये भी कंप्लीट करना है ना, तो ये भी आपको कंप्लीट करना। 10 क्वेश्चन और बचा हुआ आपका 20 तक, है ना, तो ये भी 10 क्वेश्चन ये है और 10 क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन मिलके आपको कंप्लीट करना है। इसके लिए आपको टाइम मिल रहा है। कल क्लास नहीं रखेंगे, फिर परसों से हम लोग क्लास रखेंगे। तो परसों से जो भी डाउट हो, इस दोनों पार्ट आपका कंप्लीट होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो फिर हम लोग परसों से फिर एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट होगा उसको हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। बाकी सारा चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं आगे परसों के क्लास में। ओके, चलो बाय।